हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का क्विक रिवीजन करें। हम यहाँ पे हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको ये पूरा डिटेल के अंदर चैप्टर पढ़ना है तो आपको आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हमने इस चैप्टर को जो वो NCERT से पूरा डिटेल के अंदर करवाया है और वहाँ पे हमने नीट के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। बट अभी जो हम वो क्विक रिवीजन कर रहे हैं और केवल उन्हीं टॉपिक की जहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रोपिक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड देयर लैक सेल वॉल। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूकेरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और जहाँ पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, वो किसके अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। डाइजेशन की बात करें, यहाँ पे जो फूड होता है वो इंटरनल कैविटीज में जाता है और फिर जो डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो रिजर्व होता है एज ए ग्लाइकोजन या फिर फैट की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, यानी बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड को इंजेस्ट किया जाता है फिर डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे इसके अंदर जो वो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न मिलता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक जो वो ग्रोथ होती है, डेफिनेट शेप एंड साइज भी जिनका देखने को मिल जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। बट अब हम यहाँ पे वो टॉपिक्स देखने वाले हैं जहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, यहाँ पे 2 टाइप का मिल सकता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे आपका AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस इज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक सिंगल ओपनिंग होती है, यानी वहीं से जो वो इंजेस्ट होता है और वहीं से जो वो एग्जेस्ट होता है फूड, तो वहाँ पर उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वहाँ पे 2 ओपनिंग है लाइक माउथ एंड एनस, 2 ओपनिंग है अलग अलग, तो वहाँ पर उसको बोल देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हुए हैं स्टार्टिंग के पोर्शन से, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टेबल दी हुई है फिगर 4.4। यहाँ पे देखिए हम फाइलम पढ़ेंगे, जो एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम होती है। पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी बोल सकते हैं, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्कलमन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ये अलग अलग फाइलम होती है। यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एनिमल किंगडम है। तो जो आपकी पोरीफेरा होती है उसमें केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी होती है उनके अंदर किसी में टिश्यू, किसी में ऑर्गन, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो जो आपकी पोरीफेरा होती है मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है। जो आपकी सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, वहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाती है, बाकी अदर के अंदर में बायलेटरल देखने को मिल जाती है। बट जो इकाइनोडर्मेटा है वहाँ पर हमें देखिए लिखा हुआ है, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पे दोनों सिमेट्री मिलती है, बट वो देखा जाता है कि एडल्ट की बात करें या लार्वा की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग होती है। बॉडी सिलोम की बात करें यहाँ पे तो देखिए सिलोम ए सिलोमेट जो होते हैं वो आपके पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो ए सिलोमेट होते हैं। सूडो सिलोमेट केवल एक ही फाइलम होती है, वो होती है आपकी एस्कलमेंथेस, और बाकी जो अदर फाइलम्स है वो होती है ट्रू सिलोम के साथ, यानी उनको बोलते हैं हम सिलोमेट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहली फाइलम जो है फाइलम पोरीफेरा। तो यहाँ से देखिए आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका AIPMT 2011 में, नीट 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉमनली स्पंज बोलते हैं। ओके, जनरली वो मेराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल, अभी पढ़ा था। मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल्स विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी देखा था कि यहाँ पे केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे जो है वो एक इनके पास इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही जो है सारा कुछ फूड अगर इनको लेना है, रेस्पिरेटरी करना है, वेस्ट को निकालना, तो यहाँ पे ये जो मदद करता है वो केवल और केवल वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पे मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, कुछ माइन्यूट पोर होते हैं जहाँ से वाटर एंटर करता है, बॉडी वॉल के अंदर जाता है, कैविटी के अंदर जहाँ पे होती है स्पोंजोसिल, और वहाँ से आउट हो जाता है जहाँ पे एक ऑस्कुलम ओपनिंग होती है उसके थ्रू आउट हो जाता है वो वाटर। अब जो आपकी स्पोंजोसिल होती है वहाँ पर देखिए लाइनिंग होती है, कोइनोसाइट और कोलर सेल लाइन द स्पोंजोसिल। जो सेंटर के अंदर जो कैविटी होती है जो स्पोंजोसिल, उसको जो लाइनिंग करने वाले सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोइनोसाइट और फिर कोलर सेल। और यहाँ से आपका नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं आपके साइकोन यानी स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यूस्पोंजिया बाथ स्पंज। तो यहाँ पे जो आपका स्काइकोन यानी स्काइफा, यहाँ से आपका AIPMT 2012 के अंदर ये एग्जांपल आ चुका है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फाइलम सिलियंट्रेटा यानी निडेरिया। यहाँ से आपके नीट 2014 में, AIPMT 2011 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए नीट 2014 में क्या है, एक्वेटिक मोस्टली मेराइन बट सम आर फ्रेश वाटर ऑल्सो। यानी ये एक्वेटिक के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो मेराइन जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर रहते हैं, बट कुछ जो वो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं। तो यानी ये जो फ्रेश और मेराइन वाटर दोनों के अंदर मिल जाते हैं।
ओके। उसके अलावा यहाँ पे इनका निडेरिया नेम कैसे पड़ा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। निडेरिया नेम डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नीमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। तो यहाँ पर जो है इनके पास नीडोब्लास्ट यानी नीडोसाइट एक सेल्स होते हैं जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया है क्या, निडेरिया। ओके, तो ये निडेरिया जो नाम है उनकी एक सेल होता है अलग से जिसको बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट, उसकी वजह से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है नीडोब्लास्ट का, अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे देखिए ये क्यों यूज होता है, देखिए यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे, यानी यहाँ पे अगर डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज होता है, अगर प्रे है उसको कैप्चर करना है उसमें भी ये यूज होता है। ओके। इसके अलावा देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके नीट 2013 में, 14 में, 15 में और AIPMT 2011 में। अब देखिए निडेरिया के पास जो वो टू बेसिक फॉर्म होती है, बॉडी फॉर्म्स होती है, वो टू बॉडी फॉर्म होती है, एक होती है पॉलिप एक एंड सेकंड होती है मेडुसा। यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पॉलिप एंड यहाँ पे ये मेडुसा फॉर्म दी भी हुई है। ओके। अब यहाँ पे देखिए पॉलिप क्या होती है, सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लाइक हाइड्रा और एडेमशिया के अंदर में पॉलीफॉर्म देखने को मिल जाती है। बट जो आपकी मेडुसा होती है वो कहती है अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग होती है, लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश के अंदर में ये देखने को मिल जाती है। देखिए मेडुसा है वो कुछ अम्ब्रेला शेप यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब इंपॉर्टेंट है एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पर जो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, देखिए पॉलिप जो फॉर्म होती है वो बनाती है मेडुसा फॉर्म एसेक्सुअली, और जो आपकी मेडुसा फॉर्म होती है वो बनाती है पॉलीफॉर्म को सेक्सुअली। और ये किसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो ओबेलिया एक एनिमल्स है जो कि इस फाइलम के अंदर आता है, उसके अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल जाती है। यानी कभी उसके अंदर जो है वो मेडुसा फॉर्म होगी, सेकंड टाइम उसके अंदर पॉली फॉर्म होगी, तो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म ऐसे चलती रहेगी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए दो एग्जाम्पल आ चुके हैं आपका, एक आ चुका है नीट 2013 में, 14 में। एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर अडेम्सिया सी एनिमोन जो वो आ चुका है नीट 2013 में। पेनाटोला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन जो है वो आपका आ चुका है नीट 2014 में, एंड मिनट्रीनिया जिसे हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम, जो फाइलम हमारी टीनोफोरा, यहाँ से भी देखिए नीट 2014 में, 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टीनोफोरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज, इनको ज़्यादातर सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज बोला जाता है, और एक्सक्लूसिवली मेराइन होती है, ये बिल्कुल और कहीं में नहीं मिलती, केवल मेराइन एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलती है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इनकी बॉडी के ऊपर जो है 8 अलग अलग रोज होती है जिसके अंदर सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है। वो क्या काम करती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में इनके अंदर मदद करती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो एग्जांपल है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे दो ही एग्जांपल है, प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। तो याद रखना प्लूरोब्राकिया जो आपका नीट 2019 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हमारी फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थेस। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा AIPMT 2010 में, नीट 2014 में, नीट 2019 में। तो जहाँ पे जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डोर्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ओके, और यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ये किस में मदद करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर मदद करती है। यहाँ से आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, यानी फ्लेम सेल्स हमें किसके अंदर मिलेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम के अंदर मिलेंगे, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर किडनी होती है, कुछ वैसे ही। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो मैनी लार्वल स्टेज के थ्रू होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन कैपेसिटी मिलती है वो प्लेनेरिया के अंदर मिलती है, और प्लेनेरिया किसका एग्जांपल है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का एग्जांपल है। ओके, इसके बाद दो एग्जांपल दिया, टीनिया टेपवोम, ये आ चुका है नीट 2019 में। फेसिकुलर लिवर फ्लूक, ये आ चुका है आपका AIPMT 2010 में। तो दोनों के दोनों इमेज भी देख लेना, ये है टेपवोम की और ये है लिवर फ्लूक की। ओके, अब हम चलते हैं एस्कलमेंथेस फाइलम से। एस्कलमेंथेस फाइलम से केवल एक जो इसका एग्जांपल है वो आ चुका है। तो एस्कलमेंथेस के जो एग्जांपल है वो देख लीजिए, एस्केरियस जिसे राउंड वॉर्म बोलते हैं, ये आपका AIPMT 2011 में आ चुका है। विचेरिया, फिलेरियल वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइलम एनालिडा की। तो यहाँ पे देखिए आपका नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल के ऊपर भी मिल सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और समटाइम पैरासाइट भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपके एक्वेटिक एनालिड होते हैं लाइक नेरिस, उनके पास जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग के अंदर मदद करते हैं। तो एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया। तो पैरापोडिया किसके अंदर मिलते हैं, एनालिडा के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आपका नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक नीट 2018 में एक और क्वेश्चन भी आया है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसी देखने को मिल जाती है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। अर्थवॉर्म जो होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस बिकॉज डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। तो अर्थवॉर्म जो होता है वहाँ पे हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लार्वा नहीं होता है। तो अर्थवॉर्म के अंदर नो लार्वा प्रेजेंट। तो यहाँ से आपका नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं फाइलम अर्थ्रोपोडा की। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं AIPMT 2011 में, 12 में, नीट 2016 वगैरह में।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की। सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो होती है वो कौन सी आपकी आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंदर आपकी इंसेक्ट आती है, क्लास इंसेक्टा होती है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ इज आर्थ्रोपोडा, यानी अभी तक हमने जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर की है उसमें से 2/3 स्पीसीज जो वो केवल केवल किसके अंदर आ जाती है, आपकी आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाती है। ओके, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा के अंदर एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। जॉइंटेड अपेंडिजेस होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है आर्थ्रोज यानी जॉइंट पोडा यानी अपेंडिजेस। तो यहाँ पे जो अपेंडिजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपका AIPMT 2011 और नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीट 2019 में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। जो आपकी आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर किडनी के थ्रू होता है वैसे ही कुछ। ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका नीट 2013 में आ चुके हैं और AIPMT 2011 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो डायग्राम आ चुका है, जो स्कॉर्पियन का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपका ये वाला, ये आपका AIPMT 2011 में आ चुका है। सभी डायग्राम अच्छे से देख लेना, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्राउन का। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो है, जैसे आपकी एपीज, हनीबी, बॉम्बिक, सिल्वोम और लेसिफर लेक इंसेक्ट, ये तो इकोनॉमिकली यानी इनसे कुछ पैसे हम बना सकते हैं। वेक्टर की बात करें तो एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये मॉस्किटो जो है। गर्गेरियस पेस्ट की बात करें तो यहाँ पे लोकुस्ट यानी लोकस्ट। लिविंग फॉसिल की बात करें तो लाइम्यूल्स यानी आपका किंग क्रेब। और कॉकरोच, सिल्वर फिश एंड स्कॉर्पियन। सिल्वर फिश जो वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो याद रखना सिल्वर फिश जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉकरोच, सिल्वर फिश और स्कॉर्पियन जो वो किसके एग्जाम्पल है, आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फाइलम मोलुस्का। तो फाइलम मोलुस्का को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर नीट 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होती है, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होती है वो होती है आपकी आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट जो होती है वो मोलुस्का होती है। ओके, यहाँ पर देखिए नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड। यहाँ पे जो बॉडी होती है वो एक कैल्केरियस सेल से जो है वो कवर होती है और अनसेगमेंटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो है वो सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प के अंदर। इसके अलावा देखिए द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। और फीडिंग के लिए जो एक माउथ लाइक अलग से एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड रेडुला। तो ये रेडुला किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके यहाँ पे फाइलम के अंदर आते हैं। इस फाइलम के अंदर उनको मोलुस्का में। यहाँ पे जो डायग्राम दिए पिल्ला यानी जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं और ऑक्टोपस, यहाँ पे ये दोनों डायग्राम अच्छे से देख लेना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल की। तो एग्जांपल से यहाँ पे देखिए जो आपका पिल्ला एप्पल स्नेल है, यहाँ से आपका AIPMT 2011 और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पिल्ला एप्पल स्नेल का भी हमने डायग्राम भी देखा। अदर एग्जांपल भी देख लीजिए, पिंक टेडा, पर्लोस्टियल, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटिलियम, टस्क और कीटोप्लूरा यानी काइटन। जो ब्रैकेट में लिखी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। यहाँ से आपका नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे लिखा है ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कंप्लीटली आपको मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वहाँ पर जो हमारी पाइलम फोरिफेरा थी वहाँ पर हमें वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ से भी देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2012 में। तो एग्जांपल सभी देख लेते हैं। एस्टेरियस स्टारफिश जो वो आ चुका है। इकाइनस आपका सी अर्चिन, एंटीडोन यानी सी लिली, कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरिया यानी ब्रिटल स्टार। और ये दोनों के दोनों डायग्राम देख लेंगे, ये है एस्टेरियस का और ये है आपका ऑफ्यूरा का यानी ब्रिटल स्टार का। ओके, अब हम बात कर रहे थे फाइलम हेमिकोडेटा की। तो यहाँ से आपका नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फाइलम हेमिकोडेटा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे देखिए, फेरिंग्स विद गिल स्लिट आर प्रेजेंट एज सेम एज कोडेट। तो यहाँ पे जो है उनके अंदर जो फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोडेट के अंदर भी गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, सेम वैसे ही। ओके, और ये एनसीईआरटी में लाइन नहीं लिखी हुई है, तो अच्छे से देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं फाइलम कोडेटा के बारे में। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्वकोड एंड पेयर्ड पेरेंजियल गिल स्लिट। तो ये हमने बात की थी हेमिकोडेटा के अंदर होते हैं, बट यहाँ पे नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्वकोड वगैरह जो है वो मेन कैरेक्टर फीचर है। यहाँ पे ये डायग्राम को भी अच्छे से देख लेना, इनको बोलते हैं गिल स्लिट, ये पोस्ट एनल टेनल है, ये नोटोकोड है, नर्वकोड है। डायग्राम को भी आप अच्छे से देखते चलना। ओके, अब यहाँ पे जो ये फाइलम होती है आपकी, इसको 3 अदर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूरोकोडेटा यानी ट्यूनिकाटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये 3 अलग अलग सब फाइलम के अंदर इस फाइलम कोडेटा को डिवाइड कर दिया गया है। तीनों को अच्छे से देख लेना। अब यहाँ से आपका नीट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ, देखिए सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। जो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा जो सब फाइलम है आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोडेट। तो इनको प्रोटोकोडेट बोला जाता है और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। तो ये याद रखना, ये आया हुआ आपका नीट 2014 के अंदर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे जो आपकी वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसको फर्दर डिवाइड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से देख लेते हैं।
यहाँ पे जो आपके वर्टिब्रेट है उसमें दो डिवीजन है, अगंथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अगंथा के पास जो होती है जाज प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेक जा, जो जा होता है हमारे नीचे वाला वो इनके पास नहीं होता है, बट जो ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगंथा के अंदर केवल एक ही क्लास आती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा, बट जो ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन है उसके अंदर सुपर क्लास आती है, 2 सुपर क्लास, एक होती है पिस्कस एंड एक होती है आपकी टेट्रोपोडा। तो यहाँ पे देखिए जो पिस्कस होती है वहाँ पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं और टेट्रापोडा के पास लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना। अब पिस्कस के अंदर जो वापस 2 क्लास आ जाती है आपकी कॉन्ड्रियोइक्टस एंड ओस्टियोइक्टस। जो टेट्रोपोडा वहाँ पे 4 क्लास आ जाती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मेमेलिया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिवीजन की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अगंथा डिवीजन, और यहाँ पे अब क्लास आती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा। देखिए काफी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, आपका AIPMT 2011 में आया हुआ है, 13 में आया, 15 में आया, 16 में आया, तो सभी अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साइक्लोस्टोमेटा वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, ज़्यादातर जो हम वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। यहाँ पे जो गिल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा। तो यहाँ पे सर्कुलर माउथ होता है, जो क्योंकि आप पैरासाइट होते हैं तो वो सक करने के लिए ब्लड वगैरह जो है वो फूड वगैरह जो सक करने के लिए जो होता है, तो यहाँ पे वो सर्कुलर माउथ होता है और उन पे जा प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्टोमेटा आर मेराइन, ये होते कैसे, मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पाविंग टू फ्रेश वाटर। बट ये अपने एग्स वगैरह जो है वो देने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर चले जाते हैं। आफ्टर स्पाविंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, बट जैसे ही वहाँ पे वो एग्स वगैरह दे देते हैं तो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। देयर लार्वा, अब उन्होंने एग्स वगैरह दिए तो वहाँ पे जो लार्वा है वो आ जाता है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, और वापस जो है वो लार्वा जो होता है वो वापस ओशन के अंदर आ जाता है, यानी वापस मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है, पेट्रोमाइजिन यानी लेम्प्रे और माइक्सिन यानी हैगफिश। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पेट्रोमाइजिन, जो है उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमने बात की थी सुपर क्लास पिस्कस। यहाँ पे ये 2 क्लास के अंदर डिवाइड हो जाती है, कॉन्ट्रिक्टस और ऑस्टियोइक्टस। वैसे तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट हम यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लास कॉन्ड्रियोइक्टस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, इसके इन्हें बोला गया है कॉन्ड्रियोइक्टस। ओके, और यहाँ पे जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है और कार्टिलेजिनस इनके पास एंडोस्केलेटन होता है। यहाँ पे आपका AIPMT 2011 और नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। नोटोकार्ड जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम, यानी गिल यहाँ पे कवर नहीं होता है। ओके, वहाँ पे ओपरकुलम जो वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, यहाँ पे प्लेकोइड स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल वगैरह यहाँ से नीट 2014 में 17 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, यहाँ पे जो कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉन्ट्रिक्टस के अंदर आते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो, टॉर्पीडो के अंदर हमें मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। एंड कुछ एक के पास जो वो पॉइजनस स्टिंग मिलती है, जैसे ट्राइगोन, तो ट्राइगोन के पास हमें पॉइजनस स्टिंग मिल जाएंगे, टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल जाएंगे। ये याद रखना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं सारे के सारे एनिमल्स, यानी यहाँ पे जो वो बॉडी टेम्परेचर जो वो रेगुलेट नहीं होता है। एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लेते हैं। स्कोल्डियन आपका डॉगफिश, स्टेरिस आपका होता है साफिश, कार्कोरोडोन या ग्रेट व्हाइट शार्क, जो शार्क होती है वो कॉन्ट्रिक्टस के अंदर आती है, याद रखना। ट्राइगोन जो होता है स्टिंगरे, वो भी यहाँ पे आता है किसके अंदर, कॉन्ट्रिक्टस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं क्लास ऑस्टियोइक्टस की। ऑस्टियोइक्टस से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एम्फीबिया, यानी जो सुपर क्लास आती है आपकी टेट्रापोडा, यहाँ पे 4 क्लास आती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमल्स। यहाँ पे इनकी बात करें तो सबसे पहले जो क्लास आती है वो आप आती है एम्फीबिया, और एम्फीबिया से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। यहाँ पे जो ईयर है वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिसको बोलते हैं टिम्पेनम। तो यहाँ पे टिम्पेनम जो है वही ईयर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपका AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले बफो यानी आपका टोड, राना यानी आपका फ्रॉग, हाइला यानी ट्री फ्रॉग, सेलमेंड्री जिसको सेलमेंड्री बोलते हैं, इक्थियोफिश यानी लिम्बलेस एम्फीबियन, यानी बाकी जितने भी एम्फीबिया होते हैं उनके पास लेवल लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, बट एक ऐसा इक्थियोफिश जिसके पास लिम्ब जो वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको लिम्बलेस एम्फीबियन भी बोला जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्लास रेप्टिलिया की। तो रेप्टिलिया से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लास रेप्टिलिया किसको बोलते हैं, नेम रेफर देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि जो लोकोमोशन का मोड है वो क्रीपिंग और क्राउलिंग होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनके अंदर जो हार्ट होता है यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल के अंदर जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। तो ये याद रखना एक एक्सेप्शन है। तो क्रोकोडाइल के अंदर केवल 4 चैम्बर्ड होता है, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, उसके बाद रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी यहाँ पर भी जो बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं रहता है। तो नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सभी डायग्राम देख लेना। यहाँ पे ये आपका कैमिलियन का है, ये क्रोकोडाइलस का है, ये कीलोन का है, और ये आपका नाजा यानी आप स्नेक का है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्लास एवीज की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं।
क्लास एविस के अंदर आपके मेनली जो आते हैं वो बर्ड्स आते हैं। देखिए लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ फीदर, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो होता है वो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, यानी वो फ्लाई नहीं कर पाता है। ओके, अब इनकी स्किन की बात करें तो स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, बट एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। बट कुछ ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वो बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो टेल का बेस होता है वहाँ पर जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो इनकी स्किन होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है। और यहाँ पे आपके नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। डाइजेस्टिव की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स एज एडिशनल चैम्बर। डाइजेस्टिव में एक एडिशनल चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं दी क्रॉप एंड गिजार। तो क्रॉप एंड गिजार जो वो एडिशनल चैम्बर जो मिल जाते हैं किसके अंदर, एवीज के अंदर, बर्ड्स के अंदर। यहाँ पे आपका नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अगर हम सेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ओवी पेरस होते हैं और डेवलपमेंट बिल्कुल डायरेक्ट होती है। ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे ये वार्म ब्लडेड होते हैं यानी होम्योथर्मस होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी याद रखना। यहाँ पे हार्ट जो होते हैं वो सभी में 4 चैम्बर होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी यहाँ पे इनका बॉडी टेम्परेचर जो वो रेगुलेट रहता है जैसे हमारे अंदर रहता है वैसे ही। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्लास मेमेलिया की। तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले AIPMT 2011 और नीट 2015 में क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, अडेप्टिव फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, और यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। और यहाँ पे हेयर जो है बॉडी के ऊपर वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, यहाँ से भी देखिए आपका नीट 2015 में, 16 में, 17 में और AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो वीवी पेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वीवी पेरस होते हैं, बट आपका जो ओवी पेरस होता है वो कौन होता है, आपका ऑर्निथोराइनस। तो जो आपका ऑर्निथोराइनस होता है वो कैसा होता है, प्लेटिपस जिसको बोलते हैं, वो आपका क्या होता है, ओवी पेरस होता है। बाकी सभी कैसे होते हैं, वीवी पेरस। यहाँ पे ये जो इमेज दी हुई है ये इसी की दी हुई है, प्लेटिपस की। ओके, सभी आप अच्छे से यहाँ पे जितने भी जो एग्जांपल दिए हैं वो देख लो। वीवी पेरस बाकी सभी होते हैं, जैसे मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलिस कैमेलिया, मकाका मोंकी, रेटस रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, पैंथेरा टाइग्रस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। और एक्वेटिक के अंदर देख लीजिए डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन जो होती है, ओके, वो किसके अंदर आती है, आपकी मेमेलिया क्लास के अंदर आती है। और बेलेंटोरा जिसे हम ब्लू व्हेल भी बोलते हैं, लार्जेस्ट मेमल जो है, अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट मेमल तो वो कौन है, ब्लू व्हेल है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो इंडिया का वो कौन सा आपका डॉल्फिन है। तो ये याद रखना, यहाँ से आपका नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।